गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है? इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। लास्ट लेक्चर में आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, उसी मेथड की मॉडिफिकेशन को नया नाम दिया गया गॉस जॉर्डन मेथड। इस मेथड में आपको करना क्या है? एलिमिनेशन ऑफ अननोन्स इज़ परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेस टू अ डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म। जब आप अननोन्स की एलिमिनेशन करोगे, ठीक है, तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करोगे? सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस आपको इस तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी होंगी, उसको आप रिड्यूस करोगे एक डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म में। दैट इज़ ईच इक्वेशंस ओनली वन अननोन। ठीक है, जब आप डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हर एक इक्वेशन में एक ही अननोन होगा और बाकी दोनों अननोन्स को आप क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे यूजिंग अदर इक्वेशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ A1 मैं छोड़ूंगी, B1 और C1 को मैं एलिमिनेट कर दूंगी इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके। ठीक है, तो हम इसको इस मेथड की बजाय मैट्रिक्स की फॉर्म में ही करेंगे। हम पहले इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमारे पास अननोन्स की वैल्यू आ जाए और इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। देखिए, हम इस मेथड से करेंगे ये क्वेश्चन। हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है। अबव सिस्टम को हमने एक्सप्रेस किया, कैसे करते थे हम? Ax इक्वल टू बी। ए तो क्या होती थी? ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होती थी। तो 2 - 3 1 1 4 5 3 - 4 1, ये मैट्रिक्स हमने बना ली। बी हमारे पास ये होती थी कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स -1 25 और 2। और एक्स क्या होती थी? अननोन्स के कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं? Ax इक्वल टू बी। तो अब आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करना है। और वो आप कैसे करोगे? आप कंसीडर करोगे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने ये ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। अब आपको क्या करना है? इसको किस में कन्वर्ट करना है? डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? हमेशा पहले आप 2 को एज इट इज़ रखोगे और उसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाओगे। ठीक है, तो जब इसको और इसको ज़ीरो बनाओगे, किसकी हेल्प से? फर्स्ट की हेल्प से। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया था कि हम डायगोनल मैट्रिक्स में गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला फर्स्ट स्टेप तो क्या है? आपको ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कंसीडर करनी है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट एलिमेंट तो चाहिए आपको, उसके नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स आपको ज़ीरो बनाने हैं। तो ये ज़ीरो बनाने के लिए, और हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों को ज़ीरो बनाओगे और ये ज़ीरो बनाने के लिए आप R2 और R3 पर ऑपरेशन लगाओगे और यूज़ किसका करोगे? R1 का। ठीक है, तो देखिए, अगर इसको इसको ज़ीरो बनाना, तो उसके लिए क्या करूँगी मैं? R2 - 1/2 R1 यही लगाऊंगी, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और इस पे क्या लगाऊंगी? R3 - 3/2 R1। क्लियर है? तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों रोज़ पर आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे। ये एलिमेंट तो हो गए ज़ीरो। अब उसके बाद फिर आपको किसको ज़ीरो बनाना है? ये तो चाहिए आपको डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। अब सेकंड कॉलम के जो ये और ये एलिमेंट है, इनको ज़ीरो बनाओगे। ठीक है, पहले फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट चाहिए था उसको छोड़कर बाकी दोनों को ज़ीरो बनाया। अब इसी तरीके से सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आपको चाहिए उसको छोड़कर बाकी दोनों को ज़ीरो बनाओगे। तो इसका मतलब ऑपरेशन किसके ऊपर लगेगा? ऑपरेशन लगेगा R1 पर और R3 पर। और यूज़ किसका करोगे? R2 का यूज़ करोगे उनको ज़ीरो बनाने के लिए। तो जो हमारे पास ऑपरेशन लगेंगे, तो देखिए वो क्या लगेंगे? पहले R3 को ज़ीरो बना रहे, तो R3 को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करोगे? ये 11 हटाना पड़ेगा, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि R2 को किससे डिवाइड करोगे? 11 से डिवाइड करोगे। तो क्या ऑपरेशन लगाओगे? R3 - 1/11 R2। ठीक है, इसी तरीके से R1 पर ऑपरेशन लगाओगे, R1 + 6/11 R2। ठीक है, ये ऑपरेशन आप लगा सकते हो किस तरीके से कि ये दोनों एलिमेंट क्या बन जाए? ज़ीरो बन जाए। क्लियर है? अब देखिए, डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। अब आपको सिर्फ ये एलिमेंट चाहिए थर्ड कॉलम में और बाकी ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो ऑपरेशन किस पर लगाओगे? R1 पर और R2 पर। और यूज़ किसका करोगे? R3 का। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाकर आप ये दोनों एलिमेंट्स भी क्या बना लोगे? ज़ीरो बना लोगे। तो इस तरीके से आपको गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करना है?
ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, फिर गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हमेशा आप ऐसे ही करोगे, पहले फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट तो चाहिए, बाकी दोनों को ज़ीरो बनाओगे, और उन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए आप फर्स्ट रो का यूज़ करोगे, यानी कि R2 और R3 पर ऑपरेशन लगाओगे, R1 का यूज़ करोगे। ऐसे ही फिर सेकंड कॉलम में करना है, ऐसे ही फिर थर्ड कॉलम में करना है। अब हमारे पास ये डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस में रिड्यूस करोगे, 2x इक्वल टू दिस आ जाएगा, फिर सेकंड क्या आ जाएगा, 11/2y इक्वल टू दिस, और -10/11z इक्वल टू 13/11। ठीक है, तीनों इक्वेशंस लिख ली। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इन अननोन्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। और यही हमें चाहिए थे, x y z की वैल्यू चाहिए थी। तो आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अच्छा, अब ये मेथड देखिए, अगर आप इससे करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, मैट्रिक्स जब बनाओगे तो इन दोनों को ज़ीरो करोगे। इन दोनों को ज़ीरो करने का मतलब एक्स को एलिमिनेट करोगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन से। तो देखिए वही कर रखा है, एलिमिनेशन ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब जब इन दोनों को एलिमिनेट कर रहे हो तो क्या किया था हमने, R2 और R3 पर, यानी कि सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पर ऑपरेशन लगाओगे, और यूज़ किसका करोगे, फर्स्ट इक्वेशन का। तो देखिए यही क्या है, ऑपरेटिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इसको ज़ीरो बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम, A2/A1 इंटू इक्वेशन 1। तो आपके पास ये ज़ीरो बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पर ऑपरेशन लगाना है, तो इन दोनों से x हट जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, y को एलिमिनेट करोगे किससे, 4 से और 6 से, यही काम किया था ना। सेकंड, ये दोनों तो ज़ीरो बन चुके थे मैट्रिक्स में। ठीक है, अब ये तो हमें चाहिए, ये ऊपर वाला और नीचे वाले को ज़ीरो बनाया था हमने, यानी कि फोर्थ और सिक्स्थ पर ऑपरेशन लगाओगे, एलिमिनेट करोगे y को फोर्थ और सिक्स्थ से, फोर्थ और सिक्स्थ पर ऑपरेशन लगाओगे और फिफ्थ का यूज़ करोगे। तो वही काम कर रखा है। फिर लास्ट में z को एलिमिनेट कर दोगे, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो वही काम इन्होंने कर रखा है। इस तरीके से लास्ट में देखिए, यही तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास बना था, और वहाँ से फिर x y z की वैल्यू निकाल ली थी। बस रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है कि आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो या फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हो। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है, इसमें आप फिर भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो।